तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं LCM STF का पार्ट नेक्स्ट। तो यदि आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखा हो तो पहले जाके वो ज़रूर देख लीजिए, फिर ये वाला स्टार्ट कीजिए। ओके दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं LCM STF। ये पार्ट तीसरा है, तो यदि आपने पिछले वीडियो नहीं देखा हो तो पहले वो ज़रूर देख लीजिएगा। ओके तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 27 तक हमने कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 28 से करते हैं। 29 से बड़ी दो संख्याओं का महत्तम समावर्त 29 तथा लघुत्तम समावर्त 41 से 47 है। इन संख्याओं का योग दे रखा है, कितना है, योग कितना है ये पूछा है। तो आपको बताओ, 29 से बड़ी दो संख्या हैं जिनका महत्तम कितना है, HCF 29 है तथा लघुत्तम 41 47 यानी 4147 है। ओके तो देखो, मैंने दो संख्या मान ली, मानना पड़ेगा मुझे। ये पहली हो गई और ये दूसरी हो गई, ठीक है। तो मैं इसको क्यों ना AH मान लेता हूँ और इसको मान लेता हूँ BH। H मैंने दोनों में ले लिया। H मतलब क्यों लिया दोनों में, H कॉमन इसलिए लिया, H HCF है तो HCF तो दोनों में ही कॉमन रहा होगा। फिर HCF काटने के बाद दोनों को प्राइम नंबर बन जाते हैं। ये हम पहले कई बार कर चुके हैं ऊपर। ओके यानी HCF हम दोनों में से काट लेते थे तो ये को प्राइम नंबर बच जाते थे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन HCF तो दोनों में कॉमन है। ओके HCF दोनों में कॉमन है। ओके कोई दिक्कत नहीं है। अब आप बताओ, HCF कॉमन है तो देखो दोनों संख्याएं, इनका मल्टीप्लाई करूँगा मैं, इनका मल्टीप्लाई AH इंटू BH। AH एस की जगह हमारा जो HCF पे दे रखा है 29, तो मैं क्यों ना यहाँ सीधा लिख देता हूँ 29A क्या है, ये हमारा पहली संख्या का HCF है 29, दूसरी संख्या का भी HCF तो 29 है और ये दूसरी B मल्टीप्लाई है बीच में, क्योंकि दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई किसके बराबर होता है, HCF इंटू LCM के बराबर होता है, ठीक है। दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई किसके बराबर होता है, LCM इंटू HCF के बराबर होता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये दो संख्याएं हो गई मेरी, ये इनका मल्टीप्लाई हो गया HCF और LCM का, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने इससे इसको काट दिया 29 से, और इस 29 से मैं इसको काटूंगा तो ये आएगा 143, ठीक है। कितना आएगा, 143 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 29 से काटा तो यानी A इंटू B कितना है, 143 है। मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है। अब देखो ये दो संख्या हैं तो मुझे इन दोनों को जोड़ दूंगा तो क्या आएगा, देखो AB AH प्लस BH, ठीक है। AH प्लस BH आएगा कि नहीं आएगा, ओके कोई दिक्कत नहीं है, आ जाएगा। तो अब बताओ, इन दोनों का योग या तो हम ऐसे जोड़ सकते हैं या कैसे जोड़ दें इसको, A प्लस, देखो H मैंने कॉमन ले लिया और A प्लस भी कर दिया, ये भी तो योग ही है ना, कोई दिक्कत है क्या, ये भी तो योग आएगा ना। तो हम ऐसे, ये क्या है हमारा समय, इन दोनों का योग है। ओके तो योग निकालना है, यानी हम दोनों संख्या जो प्राइम नंबर है उनको जोड़ देंगे और इससे हीमोग्लोबिन, सॉरी क्या हीमोग्लोबिन कह रहा हूँ मैं, ये HCF है। ओके HCF से मल्टीप्लाई कर दूंगा, पता नहीं ध्यान कहाँ चला जाता है। तो देखो A इंटू बी बराबर 143 है, A इंटू बी बराबर 143। तो अब आप बताओ, ये A इंटू बी बराबर 143 है तो मुझे एक ऐसी वैल्यू मानी है जिनका मल्टीप्लाई क्या आ जाए, ऐसे दो को प्राइम फैक्टर करेंगे जिससे क्या हो जाए, जे क्या हो जाए, ऐसा नंबर निकल जाए जिससे ये कट जाए। तो आप देखो ये किसका, इसके फैक्टर करें तो ये 11 इंटू 13 आएगा। आप करके देख लो, इससे छोटा कोई फैक्टर नहीं हो सकता, ठीक है। मात्र यही एक फैक्टर बनने वाला है इसमें, ठीक है। अब आप ये भी कह सकते हो फैक्टर तो ये भी हो सकता था, 143 इंटू 1 हो सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन 29 से बड़े हैं ना, तो फिर एक तो 29 आ जाता है, 143 है, और एक आ जाता 1, तो मैं इसमें 29 का मल्टीप्लाई करता तो एक तो 29 आ जाता है, जो कि कहा है कि उसके फैक्टर क्या है, 29 से बड़े होने चाहिए। तो बड़े तभी हो सकते हैं जब एक 11 एक 13 हुआ। ठीक है, दो मैंने फैक्टर कर लिए इसके। तो अब मेरे नंबर क्या आ जाएंगे, ए और बी। तो मैं ये ए 11 इंटू 29 करना पड़ेगा। 29 क्यों किया मैंने, 29 क्यों किया, क्योंकि एस था, एस मैंने कॉमन हटा दिया ना, तो नंबर तो एस से मल्टीप्लाई करूँगा तभी आएगा ना। और यहाँ हो जाएगा 13 इंटू 29। ये हो गए मेरे दो नंबर। ठीक है, 11 इंटू 29 और 13 इंटू 29, दो नंबर हो गए मेरे। अब बताओ ये क्या है, एच है, तो क्यों ना मैं यहाँ पे 29 कॉमन रख दूँ, कोई दिक्कत है। तो मैंने यहाँ पे 29 कॉमन कर दिया और इन दोनों को जोड़ देता हूँ। 11 13 1 और 4 3। ठीक है, मल्टीप्लाई नहीं करना, जोड़ना है मुझे, कितना 24 है। ठीक है, 24 जोड़ दूंगा तो भी आ जाएगा। ठीक है, तो देखो ये दोनों जोड़ दिए मैंने। नहीं तो आपको ऐसे कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है, तो आप ऐसा कर लो, एक नंबर तो ये है, तो 9 और 1 3, एक तो 319 आ जाएगा पहला नंबर, और दूसरा नंबर क्या आ जाएगा, 29 दिया 87 होता है, 8 कैरी आ गया, 29 सेकंड 29 और 8 हो गया 35, सॉरी 37 37। तो इन दोनों को जोड़ूंगा तो क्या आ जाएंगे हमारे नंबर, 9 7 16, 7 1 8 1 9 और 3 3 6, यानी 696 आ जाएगा। ओके, 696 आ गया। आप ऐसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मुझे क्या है, मैंने एक संख्या ए एच मान ली, दूसरी संख्या बीच मान ली। तो ए एच क्या है, मेरा एस सी एफ है, तो 29 ही और 29 भी मान लिया। तो मैंने इन दोनों किसी भी दो नंबर का मल्टीप्लाई उनके एस सी एफ और एल सी एम के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई किया और यहाँ एस सी एफ और एल सी एम कर दिया, 29 29 कट गया, इससे ये कटेगा 143 टाइम। तो मैंने इसके दो फैक्टर कर लिए, तो 11 इंटू 13 कर लिया मैंने दो फैक्टर। इससे क्या है, ये दो फैक्टर ऐसे कर लिए जिससे इन दोनों का ये फैक्टर कर लिए। और मैंने क्या किया, ये फैक्टर से मैंने निकाल लिया कि एक नंबर मेरा 11 इंटू 29 है, दूसरा नंबर 13 इंटू 29 है। तो पहला 319 है, दूसरा 377 है, और इनको ये कितना हो जाएगा, 696 हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बिना टाइम खर्च किए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। दो संख्याओं को योग दे रखा है 36 तथा इनके महत्तम समांतर 3 तथा लघुत्तम समांतर 105 दे रखा है, एकदम ऐसा ही है। अब क्यों बार योग दे रखा है, आपको क्या दे रखा है, योग दे रखा है। इनका महत्तम तथा लघुत्तम कितना दे रखा है, तो देखो योग दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने मान लिया एक संख्या ए एच, दूसरी संख्या बी एच है, फिर से मान लिया। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मैं हमारा वो क्या है, महत्तम यानी एस सी एफ 3 है, तो 3 इनमें कॉमन है, ये 3 होगी पहली संख्या, दूसरी 3 भी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों का योग जरूर हमें दे रखा है, योग दे रखा है हमें। ठीक है, यानी ए एच प्लस बी एच बराबर हमें 36 दे रखा है। ठीक है, ए एच और बी एच बराबर 36 दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ 3a इंटू 3b, 3a प्लस 3b बराबर हमारा क्या है, 3 इंटू 105। ये क्यों किया हमने, आपको पता है ये क्यों किया है हमने, 3 इंटू 105। ये एस सी एफ और ये एल सी एम है, तो मैं इस 3 से तो ये 3 कट गया, इस 3 से ये कट गया, 35 आ जाएगा। ठीक है, तो इंटू होता है, बीच में मैंने क्या कर दिया, इंटू होता है ना, ए इंटू बी, यानी पहली संख्या दूसरी संख्या ये होती है एच सी एफ और एल सी एम के मल्टीप्लाई के बराबर। तो यहाँ आ गया ए इंटू बी बराबर 35 आ गया। तो मुझे क्या करना है, ए इंटू बी बराबर 35 है, तो मुझे इसके फैक्टर करने पड़ेंगे, मुझे इसके फैक्टर करने पड़ेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, देखो इसके फैक्टर ये 7 पंजे 35 होता है, यानी एक 7 है एक 5 है, एक 7 हो गया एक 5 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ एक 7 और 5 हो गया, तो एक 7 कर लिया एक 5 कर लिया, तो मुझे क्या है, अब देखो मैं इसका मल्टीप्लाई 3 से करूँगा तो पहला नंबर निकल जाएगा। 3 से 3a है, तो ए की वैल्यू 7 मान ली, तो पहला नंबर क्या आ जाएगा, 3 7 21, और दूसरा क्या आ गया, 5 3 15। देखो बी का मल्टीप्लाई मैंने 3 से किया, 5 से 15 और ये आ गया 21। और देखो इन दोनों का योग कितना 36 हो भी गया,
यानी 21 और 15 36 होता है, तो ये हमारे एकदम सही वैल्यू है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फैक्टर करते हैं और हम ये देख लेते हैं कि इनकी वैल्यू इतनी आ गई कि नहीं आई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आ गई। अब हम क्या करेंगे, एक 21 से एक 15 है। अब पूछा है इनके व्युत्क्रमों का योग कितना होगा। व्युत्क्रम, व्युत्क्रम समझते हो, मल्टीप्लाई मतलब व्युत्क्रम यानी योग। ये नंबर हैं 21 और 15 है, तो व्युत्क्रम करूँगा तो ये अपॉन में चले जाएंगे। व्युत्क्रम यानी जैसे 21 का व्युत्क्रम क्या होगा 1/21 और 15 का व्युत्क्रम होगा ये हो गया। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, प्रोपोर्शनल। ठीक है, हो गए। अब देखो इनका योग कहाँ है, तो 1/, तो मैं क्या करूँगा, मान के चलो ये फर्स्ट संख्या होती, पहली संख्या थी ये, पहली मैंने संख्या x मान ली और दूसरी संख्या क्या मान ली मैंने, इसको x मान लेता हूँ, ये पहली संख्या हो गई, और दूसरी संख्या मैं y मान लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये दूसरी संख्या होगी, देखो ये होगी 1/y। अब देखो मैंने इसको ऐड किया तो x + y अपॉन हो जाएगा xy, कोई दिक्कत नहीं है। x + y अपॉन xy हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो x + y मेरा दे रखा है 36 है, बोलो दे रखा है कि नहीं, और ये मुझे निकालना पड़ेगा। तो मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करूँगा, 15 × 15 और कैरी आ गया 1, 15 दूनी 30 और 1 31। इनका मल्टीप्लाई ये रहा है 315। अब देखो इसमें जो कॉमन है उसको काट देता हूँ, तो इसमें क्या कॉमन हो रहा है, 9 से कट रहा है, तो 9 चौके 36 और इसको 9 से काटा तो 9 3 27 और 9 5 45, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा 4/35 हो जाएगा। 4/35 हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या, ये बता दो। तो बढ़ जाते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 4/35 हो गया इसका सही आंसर। आगे बढ़ जाओ, आगे क्या है ये देखो। 3 अंकों वाली दो संख्याओं का महत्तम समांतर 17 तथा लघुत्तम समांतर 714 है। इन संख्याओं का योग कितना है। 3 संख्या हैं, 3 अंकों वाली दो संख्या हैं, इनका महत्तम समांतर कितना है 17 तथा लघुत्तम समांतर 714 है। तो इन संख्या को योग क्या है, तो 3 अंकों की हो जाए 4 अंकों की, हमें क्या है, तो पहली संख्या x मान लो, दूसरी संख्या y मान लेता हूँ। तो x क्या है 3 अंकों वाली है, तो ये AH होगा और ये BH होगा। ठीक है, 3 अंकों वाली संख्या, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इनका लघु महत्तम समांतर 17 है, तो पहली संख्या 17H होगी, दूसरी संख्या 17A होगी। H की वैल्यू कितना, HCF की वैल्यू 17 और यहाँ पे HCF की वैल्यू 17 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब देखो मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करूँगा, योग पूछा है, 3 अंकों वाली संख्या होनी चाहिए, योग पूछा है। तो अब बताओ, ये 17 है, 17A × 17B और 17 × कितना है 714, कोई दिक्कत नहीं है। 17 से 17 कट गया, इस 17 से मैं इसको काटूँगा तो 17 चौके 68 और 17 दूनी 34, यानी 42 आ गया। A × B कितना आ गया 42 आ गया। तो मैं इसके तो फैक्टर कर दूंगा, 6 7 42। आप सोचोगे ये भी हो सकता है फैक्टर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हो ये भी सकता है एक फैक्टर, कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है वही फैक्टर ही तो है। लेकिन क्यों नहीं होगा, क्योंकि बताओ उसने दोनों अंक कितने 3 अंकों वाले होने चाहिए। तो मैं यदि ये एक नंबर होता तो मैं इससे 17 का मल्टीप्लाई करता तो ये 17 रह जाता, इससे 17 मल्टीप्लाई करता तो ये 34 रह जाता। तो हमें तो 3 अंकों में चाहिए, तो ये तो 2 अंक वाले रह जाते, तो ये तो दोनों इसलिए कैंसिल हो गए। ठीक है, तो अब देखो पहला नंबर हमारा क्या रहेगा, पहला नंबर 6 का मल्टीप्लाई किया मैंने 17 से 6 का मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा 17 × 6 = 102 हो जाएगा। पहला नंबर ये x वाला नंबर आ गया। दूसरा नंबर y वाला जो नंबर है 17B, तो ये क्या है 17 × 7 = 119 आ गया दूसरा। ठीक है, यानी 102 और 119 दो नंबर आ गए। अब क्या कहा है, इनका योग क्या है, तो इनका योग करना है मुझे, कोई दिक्कत नहीं है, योग कर लो। ठीक है, योग ऐसे भी कर सकते हो आप, या फिर योग दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हो। देखो योग गया 2 1 2 9 11, एक कैरी आ गया 2 और फिर 2 221 आ रहा है, कितना 221 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो या तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, योग 17 कॉमन ले लिया आपने, इन दोनों में 17 कॉमन ले लिया आपने,
तो a प्लस बी कर दो। देखो तो a प्लस बी क्या है, 6 और 7 है, 6 और 7 हो गया 13, और 13 इंटू आप 17 करोगे तो भी आपका यही आ जाएगा। ओके, तो आप ऐसे भी योग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया ये देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया, दो संख्याओं के महत्तम समांतर लघुत्तम समांतर दे रखे हैं 12 इन सभी संख्याओं को योग क्या है, इन संख्याओं का योग दे रखा है आपको 60, तो यहाँ छोटी संख्या क्या है ये पूछा है। अब बताओ, फिर वही प्रोसेस है, एक संख्या x मान ली, एक संख्या मैंने y मान ली, और ये AH मान लिया, ये मैंने BH मान लिया। अब बताओ, इसमें h कॉमन है तो मैं h की जगह पर क्या है, एक 12 है, तो ये 12h हो गया, 12a, ये 12b हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ये दूसरी संख्या होगी, ठीक है, 12a और 12b, क्योंकि इसमें क्या हमारा HCF कॉमन है। ओके, देखो इन संख्याओं का योग 60 दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो फिर से हम वही प्रोसेस करेंगे, 12a इंटू 12b बराबर 12 इंटू 72। अब बताओ 12 से 12, 12 6 72, 6 आ गया। अब बताओ a इंटू बी बराबर 6 है, तो मैं इसके ऐसे फैक्टर कर लेते हैं जो को प्राइम हो, ठीक, को प्राइम हो, ठीक है, हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। 3 दूनी 6 हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, 3 दूनी 6 हो गया। ओके, अब बताओ 3 दूनी 6 हो गया। अब आप देखो 3 दूनी 6 हो गया, तो एक फैक्टर में 3 हो गया, एक 6 हो गया। अब देखो मेरे नंबर क्या रहे होंगे, तो इसमें 12 का गुणा कर दूंगा, ये पहला नंबर आएगा, 12 3 36, और इसमें 12 का गुणा कर दिया तो 12 दूनी 24, ये मेरे 2 नंबर आ गए, 2 नंबर आ गए, ठीक है। और हमें योग 60 दे रखा है, तो इनका योग भी 60 है, देखो 36 24 60 भी हो गया, ये भी सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। तो पूछा क्या है, इनमें छोटी संख्या कौन सी, छोटी संख्या क्या है, 24 होगी, छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 24 हो जाएगी। ओके, तो ये आपको क्लियर है कि नहीं है, ये बता दो अभी। ओके, इतना आपको क्लियर है, आगे बढ़ जाएं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हमने। देखो दो संख्याओं का महत्तम दे रखा है, दो संख्या महत्तम क्या दे रखा है आपको, महत्तम समावर्त तथा लघुत्तम समावर्त का योग दे रखा है आपकी बार 680। इन लघुत्तम समावर्त महत्तम समावर्त का क्या है, लघुत्तम समावर्त जो है महत्तम समावर्त का 84 गुना है। यदि एक संख्या 56 और दूसरी संख्या क्या होगी, आप बताओ। देखो HCF प्लस LCM दे रखा है आपको, कितना है, HCF प्लस LCM आपको 680 दे रखा है। अब आप बताओ HCF प्लस LCM 680 दे रखा है, इनका रेशियो दे रखा है कि देखो कहा गया है यदि लघुत्तम महत्तम का 84 गुना है, यानी ये 84 गुना है इसका HCF का, तो मैंने मान लिया HCF 1x होगा, तो ये 84x होगा। बोलो इसका 84 गुना हो गया ना, ये किसके बराबर, 680 के बराबर है। बोलो 84 85x बराबर 680 है, तो 85 से आप इसको काटोगे तो समथिंग चला जाएगा 8 8 64, यानी ये चला जाएगा 8 टाइम, 8 टाइम चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो x की वैल्यू आ गई 8 यहाँ से, तो देखो x की वैल्यू 8 आ गई, तो हमारा जो HCF होगा वो तो 8 रहेगा, क्योंकि ये x है, तो HCF हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा हमारा 8, और LCM कितना हो जाएगा, 84x है, 84x, तो क्या हो जाएगा, देखो 84 इंटू 8 करूँगा तो 8 32, और 8 64, और 64 और 3 यानी 67 हो गया। 672 हमारा क्या हो गया, 672 हमारा हो गया LCM। ओके, अब यदि पहली संख्या आपको दे रखी है, दूसरी निकाली है, तो देखो क्या होता है, पहली संख्या कितना है 30, पहली संख्या कितनी दे रखी है आपको, पहली संख्या आपको कितनी दे रखी है, इसमें 56 दे रखी है, तो 56 इंटू दूसरी संख्या आपको निकालनी है, ये किसके बराबर है, आपको पता है HCF इंटू LCM दोनों के बराबर है, ठीक है। 8 7 72 होता है, 8 7 56 होता है, और 7 से इसको काटूंगा तो 7 9 63, 5 कितना 7 9 63, 4 बचेगा, 7 6 42, ठीक है। दूसरी संख्या मेरी क्या रही होगी, 96 रही होगी, 96 रही होगी, ये आपको क्लियर करनी है, ये देख लो। ओके, इतना क्लियर है, तो आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट। आज मैं थोड़ा दाढ़ी
बना ली है तो थोड़ा अजीब लग रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ जाते हैं। बहुत दिनों बाद आज दाढ़ी बनाई है मैंने। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये देखो। दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्त 120 तथा निम्न में कौन संख्या इन संख्याओं का महत्तम समावर्त नहीं हो सकती? महत्तम समावर्त नहीं हो सकती। बहुत ही आसान क्वेश्चन। दो संख्याओं का एलसीएम आपको दे रखा है 120 दे रखा है, और आपसे पूछा है इनमें से कौन सी एक संख्या ऐसी है जो एचसीएफ नहीं हो सकती। एलसीएम दे रखा है, एचसीएफ नहीं हो सकती। तो अब बताओ एचसीएफ एक ऐसी संख्या है, देखो नंबर, देखो नंबर मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, नंबर और एचसीएफ सबसे छोटे होते हैं। तो देखो एचसीएफ का भाग हमेशा किस में जाएगा? नंबर में जाएगा। बोलो एचसीएफ का भाग हमेशा किस में जाता है? नंबर में जाता है। एचसीएफ का भाग जो होता है नंबर में जाता है, और नंबर का भाग किस में जाता है? एलसीएम में जाता है। जब एचसीएफ का भाग हमेशा नंबर में जाएगा और नंबर का भाग एलसीएम में जाएगा, तो इसका भाग भी तो इसमें जाएगा कि नहीं जाएगा? बताओ। एचसीएफ का भाग भी तो एलसीएम में जाएगा। जब नंबर का भाग इसमें जा सकता है तो इसका भाग क्यों नहीं जाएगा? इसका भी भाग इसमें जाना चाहिए। ओके, तो आप बताओ ऑप्शन आपको क्या दे रखे हैं? देखो संख्या आपको 120 दे रखी है, एलसीएम आपको 120 दे रखा है। आप बताओ, तो अब एचसीएफ का भाग भी तो इसमें जाना चाहिए। तो एचसीएफ बताओ। ऑप्शन नंबर में पहला लेता 8, तो ये 8 का भाग इसमें जा रहा है, तो 8 का भाग जा रहा है, 15 × 120 होता है, तो ये आ जाएगा पहला ऑप्शन सही है। और बी वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो बी वाला क्या है? 12, तो 12 से भी 10 टाइम कट जाएगा। सी वाला ऑप्शन हमारा क्या है? सी वाला ऑप्शन में आपको दे रखा है 24, तो 24 × 5 = 120 होता है, ये भी कट रहा है। डी वाला ऑप्शन क्या है हमारा? तो डी वाला ऑप्शन 35, तो 35 से तुझे कटेगा नहीं। तो हमने पूछा ऐसा कौन सा एचसीएफ है जो नहीं हो सकता? एचसीएफ ये, यानी 35 एचसीएफ नहीं हो सकता, क्योंकि इससे ये जो 120 है वो नहीं कट रहा, यानी एलसीएम से जो एलसीएम है वो एचसीएफ से कटना चाहिए। ठीक है, तो ये वाला हमारा एचसीएफ नहीं हो सकता 35। ओके, क्लियर है? तो आगे बढ़ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था आपको। ओके, तो देखो फिर से, ऐसी संख्याओं के केवल कितने जोड़े होंगे जिनका महत्तम समावर्त 16 तथा लघुत्तम समावर्त 136 है? आप बताओ। एचसीएफ 16 है और एलसीएम क्या है? 136 है। क्या ये मुमकिन है? क्या हो सकता है ऐसा? ये एचसीएफ 16 और 136 एलसीएम हो सकता है? नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसका भाग इसमें जा ही नहीं रहा, तो ये एलसीएम और एचसीएफ कभी हो ही नहीं सकते किसी दो नंबर के, कभी नहीं हो सकते। ठीक है, तो ऐसा कोई भी जोड़ा नहीं बन सकता। तो इसका क्या है? कोई नहीं होगा। डी ऑप्शन सही हो जाए, कोई नहीं जोड़ा बनेगा, क्योंकि इसका भाग इसमें जाना चाहिए। मैंने अभी बताया था इसका भाग इसमें जाएगा तभी ये किसी नंबर के क्या एचसीएफ और एलसीएम हो सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने मान लिया 2 और 4 का एचसीएफ क्या होता है? 2 होता है कि नहीं होता? बताओ। और एलसीएम 4 हो जाएगा इनका, तो 2 का भाग 4 में जाता है, आपको पता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी मैंने आपको बता दिया है। तो आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 306 तथा 657 का महत्तम समावर्त 9 है, इनका लघुत्तम समावर्त कितना होगा? बहुत ही आसान है। अब देखो 306 और 657 का महत्तम 9 दे रखा है, तो 306 पहला नंबर है, दूसरा क्या है? 657। ये इनका लघुत्तम कितना? लघुत्तम निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो ऐसे निकालते हैं हम एलसीएम, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इससे इसको काट देता हूँ, तो 9 × 7 = 63 होता है, और 3 कितना 2 बच गया, 9 × 3 = 27 हो गया, यानी 73। यानी 306 का मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 73 के साथ। ठीक है, 73 के साथ करो आप, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ, आपने किया तो 6 × 18 और 3 × 9, ठीक है, 7 × 42 और 7 × 21, 8 3 3 2 और 2, यही आएगा ना? 22,338, 22,338 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर आपका एकदम सही हो गया। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब देखो टाइप चेंज हो गया। अब
क्वेश्चन नंबर 36 से हमारा टाइप चेंज हो गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 से हमारा टाइप चेंज हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 36 में क्या कह रखा है, वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी जो 12, 15, 25 से पूर्णतः विभक्त होगी। किससे? 12, 15 और 25 से पूर्णतः विभक्त होगी, मतलब इनके जो संख्या इनके एलसीएम से विभक्त होगी वही संख्या क्या होगी। यदि पूर्णतः विभक्ति के लिए कहा जाए तो हमेशा आपको समझ लेना है कि एलसीएम के बारे में कहा जा रहा है, एचसीएफ से कोई मैटर नहीं। क्योंकि देखो यदि इनके एलसीएम से कोई संख्या विभक्त होती है तो मैंने आपको कहा एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है जिसमें इसका भी भाग जाता है, इसका भी भाग जाता है, इसका भी भाग जाता है। तो फिर जिस नंबर में एलसीएम का भाग चला जाएगा तो इन सब का भी चला जाएगा, क्योंकि जो एलसीएम तो इनका मल्टीपल ही होता है, और जब इनके मल्टीपल का भाग जा सकता है तो इनका क्यों नहीं जा सकता? जा सकता है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको समझ में आ गया। यानी इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा यदि विभक्त के बारे में कह रहा है तो, कोई दिक्कत नहीं है। आप बताओ, मैंने इनका एलसीएम निकाला तो पहले मैं देखो ऐसे नंबर देखेंगे हम जो कम से कम 2 काटने चाहिए। तो देखो 2 से तो सिर्फ यही कटेगा और कोई कटेगा नहीं, तो 2 से हम नहीं काटेंगे, हम 3 से काटते हैं। तो 3 चौके 12 और 3 पंजे 15 और ये 25 आ गया। फिर 5 से काटूंगा मैं तो ये 4 का 4 आ जाएगा, 5 एकन 5 और यहाँ 5। अब देखो ये तो एक एक कट रहे हैं तो मैं यहीं मल्टीप्लाई कर लूँगा। ये एक एक कट रहे हैं तो इनको एक बार 4 लिखना पड़ेगा, फिर एक बार 5 लिखना पड़ेगा। बोलो ऐसे ही लिखना पड़ता ना, 4 से 4 काटते फिर एक आता और फिर एक आता, फिर यहाँ 5 है तो 5 से इसको फिर एक एक आ जाता, ऐसे ही तो कर दे। तो चाहे तो आप देखो ये दोनों स्टेप लिखिए, मैं इसको यहीं कर सकता 5 चौक 20 हो, यहाँ भी 5 चौक 20 होता है और 20 पंजे 100 होता है, 100 होती है 300 होता है, 300 होता है, कोई दिक्कत नहीं है। 300 होगा, लेकिन 300 तो पूर्ण वर्ग होता नहीं है, 300 किसी का वर्ग नहीं होता, आपको पता है। क्योंकि देखो 300 नहीं होता वर्ग किसी का। तो आप बताओ ये 300 नहीं हो सकता। तो अब देखो मैं 300 का मल्टीप्लाई 1 से किया तो 300 होता है, 300 ये पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैं 300 का मल्टीप्लाई 2 से करूँगा तो मेरा आ जाएगा 600। तो 600 किसी संख्या का वर्ग नहीं हो सकता, नहीं है। आपको पता है 600 किसी संख्या क्या है? वर्ग नहीं हो सकता। तो अब देखो 300 का मैं 3 से करूँगा तो ये होगा 900। तो 900 एक संख्या का वर्ग होता है, किसका? 30 × 30 करेंगे तो 900, यानी 30 का वर्ग हो गया 900। तो ये 900 किसका? 30 का वर्ग है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 900 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा है? बी एकदम सही हो जाएगा आपका। ठीक है, ओके। ये दोनों तो ऑप्शन में भी नहीं है तो आपको तो टेंशन लेने की जरूरत है। आप मल्टीप्लाई करके देखो कि देखो 3 × 1 किया तो 300 आ गया, 3 × 2 किया तो 600 आ गया, 3 × 3 किया तो 900 आ गया, और 900 एक संख्या का वर्ग भी है। ठीक है, 30 का, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो देखो वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसे 8, 10, 12 से व्यक्त करने में प्रत्येक दिशा में 7 शेषफल बचना चाहिए। तो मैं 8, 10 और 12 शेषफल बचेगा तो भी हमें क्या है? एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो देखो एलसीएम क्या है? देखो 2 से काटेगा 4 और 5 और 6, फिर 2 से कट जाएगा अभी 2 और 5 और 3। अब देखो अब ये एक एक नंबर आ गए, तो हम एक बार 2 से काटेंगे फिर 5 से काटेंगे, तो इससे बढ़िया है हम यही कर लेते हैं। तो 3 पंजे 15 और 15 दूनी 30, 30 और 30 दूनी 60, 60 दूनी 120। यानी हमारा जो एलसीएम है वो 120 है। अब बताओ एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है जिसमें 8, 10, 12 सबका भाग चला जाएगा। तो अब 7 शेषफल बचना चाहिए। कितना? 7 शेषफल बचना चाहिए। तो मैं इसमें 7 और ऐड कर दूंगा, बचना चाहिए ना हर बार, तो 127 होगा। तो अब हमारा देखो 8 से भाग देंगे तो 120 तक चला जाएगा, 7 शेषफल भी बच जाएगा। 10 से भाग देंगे तो 120 तक चला जाएगा, तो भी 7 शेषफल बच जाएगा। 12 से चला जाएगा 120 तक 10 बार, तो भी 7 शेषफल बच जाएगा। यानी अब 7, यानी 7 शेषफल बचाना है तो हम 7 और जोड़ देंगे। शेषफल बचाना होता है ऐसे क्वेश्चन में, आपसे कह दिया जाए इतना शेषफल बचना चाहिए तो हम इसको जोड़ देंगे। तो 120 एलसीएम, इसमें 7 जोड़ दिए, शेषफल 127 हो जाएगा, तो शेषफल अपने आप बच जाएगा 7। कोई दिक्कत है नहीं होगी ना। तो इसका नंबर क्या हो जाए? ए ऑप्शन 127। ठीक है, ए ऑप्शन हो जाएगा 127, एकदम सही है। तो आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है ये देखो। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिससे 11, 10, देखो 11,
सॉरी क्या कह रहा है, वह छोटी छोटी संख्या जिसमें 11 घटाने पर प्रत्येक जो शेषफल प्राप्त होता है 14, 15, 21 और 37 और 60 से प्रत्येक से विभाजित होता है। 14, 15, 21 और क्या है 32 और 60। इससे घटाने पर देखो 11 घटाने पर जो बचता है उससे ये जो 11 घटाने पर कोई एक नंबर है जो इनसे विभक्त हो जाता है, तो वो निकालना है। यानी फिर से एलसीएम लेंगे। 2 से काटा 7, 15 का 15, 21 का 21 और इसको 16 और इसको लिख दूंगा 30। फिर 2 से कट रहे हैं अभी 2 नंबर, कोई दिक्कत नहीं है, मैं काटूंगा जब तक। देखो 7, 15 और 21 और 8 और कितना बच जाएगा जी 15। अब देखो मैं एक 8 बचा है, 2 से ही कटेगा और कोई तो कटेगा नहीं 2 से, मैं 3 से काटता हूँ तो 7 और 5 और फिर 7 और फिर 8 और फिर 5। फिर मैं 5 से काटूँगा तो 7 और 1 और 7 और 8 और 1, फिर 7 से काट देता हूँ क्यों 2 नंबर कट रहे हैं, तो 7 का 1 1 और 7 का 1, 7 का 1 आ जाएगा और 8 और 1। तो आप चाहो तो देखो 8 यहाँ तो 8 यहाँ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, 1 1 हो जाएगा पूरा। अब देखो 8 7 56 और 56 पंजे कितना होता है, देखो ये आप करो 8 7 56 और 5 दूनी 10, तो 1 10 ये बन गया, ठीक है, और ये हो गया 2 3 6, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे क्या है देखो 10 इंटू 6 इंटू 56 इसका मल्टीप्लाई करना है, तो 6 छक्के 36 और 6 पंजे 30 और 3 33, ठीक है, 33 में मैं 10 का कर दिया मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 33 60। अब ये एक ऐसा नंबर है जो इन सबसे विभक्त हो रहा है, लेकिन कब, जब 11 घटाने पर ये नंबर आना चाहिए तभी तो विभक्त होगा। 11 घटाए भी गए हैं तब ये आया है, तो मैं इसमें 11 जोड़ दूंगा जिससे मेरा जो शेषफल है वो 11 ही तो रहा है, शेषफल 11 रहना चाहिए। उसके कहने का मतलब यही है कि 11 घटाने पर विभक्त होनी चाहिए, यानी 11 कब घटाएंगे हम, जब शेषफल घट, तो इसमें मैं 11 ऐड कर दूंगा तो ये हो जाएगा 3371 यानी 3371, ओके, 3371 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें से हम 11 घटाएंगे तभी तो आएगा 3360, इसमें से 11 घटाएंगे 3360 आएगा जो कि इन सबसे विभक्त है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको समझ आ गया। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो इसको आप एक तरीके से और भी कर सकती हो लेकिन इसको रहने दो, इसके ऑप्शन हो तो जाएगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। आप इस ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो जाएगा, ज़्यादा ऑप्शन आपके पास ज़्यादा नंबर दिए हैं तो आपको चेक करने में टाइम लग जाएगा, नहीं तो आप ऑप्शन से भी कर सकते थे, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, 24 32 56 और 54 में से 9 जोड़ने पर, यानी अब की बार क्या है 9 जोड़ने पर यह संख्या पूर्णतः विभक्त हो रही हैं। एक ऐसा नंबर बताना है जो 9 जोड़ने पर पूर्णतः विभक्त हो जाए। 24 32 और क्या है 24 32 36 और 54, ये ऐसे नंबर हैं, तो इनका हम एलसीएम निकालेंगे। 2 से काटा 12, 16, 18 और 27, फिर 2 से काटूंगा मैं इसको तो जाएगा 6, 8 और 9 और 27, फिर मैं 2 से काटूंगा तो जाएगा 3, 4, 9 और 27, फिर आएगा ये 3 से काट देता हूँ मैं इसको 1, 4 और फिर 3 और 9, फिर मैं 3 से काट देता हूँ तो 1, 4, 1 और 3, तो देखो 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 तिया कितना हो गया, तो ये 108 हो जाएगा। 108 दूनी 216, 216 दूनी 432, 432 दूनी ये हो जाए 832 दूनी 64, 864 हो जाएगा। अब देखो ये एक नंबर है जो इनका एलसीएम आ गया। अब ये एलसीएम आ गया, अब वो कह रहा है ये विभक्त कब होती है, ये नंबर इस संख्या को विभक्त कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये विभक्त तब होना चाहिए जब इसमें 9 जोड़े गए हों। क्या कहा है, इसमें 9 जोड़े जाते हैं तब ये विभक्त होता है, यानी इसमें 9 जोड़े जा चुके हैं पहले ही, ओके, इसमें 9 जोड़े जा चुके हैं तो वो संख्या क्या होगी, मैं 9 माइनस कर दूंगा इसमें तो ये हो जाएगा 855,
यानी मैं 855 में 9 जोड़ दूंगा तो इनका एलसीएम निकल जाएगा, यानी ये इन नंबरों से ये विभक्त हो जाएगा 864। तो मैंने 9 जोड़ दे दिए हैं, यानी किसी संख्या में 9 जोड़े गए हैं, पहले ही जोड़े गए हैं तो उसको घटा देंगे, और घटाए गए हैं या शेषफल बचा है तो उसको जोड़ते हैं। ठीक है, यानी जोड़े गए हैं तो यानी पहले से ही जोड़ दिए गए हैं, तो वो नंबर 855 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 855, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा। ये आपको समझ में आया कि नहीं आया ये बता दो, आ गया ना? ठीक है, तो आप देखो एक तरीका और भी था, मेरे ऑप्शन ले लेते आप। ये ऑप्शन देखो 855 है, पहला ऑप्शन क्या था? 855 से बता दें, पहला ऑप्शन 462 है, इसमें 9 जोड़ देता मैं, ये हो जाता है ना 471। क्या 471 इन सबसे विभक्त होता? तो एक विषम संख्या इस नंबरों से वैसे विभक्त नहीं होता, तो आपका ये ऑप्शन पहले कट गया। अब 255 है, इसमें 9 जोड़ते तो 264 हो जाता। ठीक है, अब 9 जोड़ने पर ये सबसे कटना चाहिए, तो 264 हो गया। तो अब आप चेक करते क्या इन सबसे कट रहा है? अब देखते क्या इन नंबरों से ये कट रहा है। तो देखो इसमें एक क्या है, एक 36 दे रखा है, तो 9 × 4 का नियम लगा सकता हूँ मैं। और 9 का नियम क्या होता है? 9 का नियम हम लगाते हैं सीधा। ठीक है, तो क्या ये कट जाएगा इनसे? 855 मैं सोच रहा था ये तो कट ही नहीं रहा, क्या चक्कर है? 855 है तो ये 864 होगा। क्या हो जाएगा? 864 हो जाएगा। ठीक है, क्या अब 9 से कटेगा तो 9 से देखो 9 4 कितना होता है? 8 और 4 12 और 6 18, यानी ये 9 से कट रहा है। ठीक है, 18 आ गया तो 9 से कट रहा है, ये कट रहा है। और दूसरा ऑप्शन देखोगे आप 871, तो ये देखो 871 है, इसमें आपने 9 जोड़ा होता कितना हो जाता? 10 का 0 कैरी आगे 1, 8 और 8 8 8 16 होता है, ये 9 से नहीं कटेगा, है ना? वही एक ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं, तो आप चेक कर सकते हो, क्योंकि इनमें से कोई नहीं है तो आपको अधिकतर तो यही आपको पता चल जाए, यही है जो कट रहा है वो। ठीक है, फिर सबको चेक करना पड़ेगा क्या 54 से कट रहा है, 32 से कट रहा है या 24 से कट रहा है, तो इनमें से कोई नहीं है तो आपको करके देखना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है आपको धोखे में देने के लिए इनमें से कोई नहीं हो भी सकता है। ठीक है, लेकिन अधिकतर मैंने ऐसा नोटिस किया है कि पेपरों में अधिकतर इनमें से कोई ऑप्शन नहीं आते, अधिकतर आपको 4 ऑप्शन दिए ही जाते हैं। बहुत कम चांस है कि आपको ऐसा दे रखा हो पेपर में नन ऑफ दिस। ठीक है, आगे बढ़ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है ये देखो, वह छोटे से छोटा 7 का गुणज क्या है जिसमें 6 9 15 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेषफल बचे। तो ये तरीका दूसरा है। ठीक है, तो ये कल कराएंगे, हम कल करेंगे ऐसे क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे कल, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं कल दोस्तों इसी समय। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और बने रहिए हमारे साथ। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।